हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप किसी मकान को बिना उसके ऊपर चढ़े हुए क्या उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? मैं आज कुछ इसी तरह का टॉपिक लेके आया हूं आपके बीच में। क्लास 10th त्रिकोणमिति, दूरी और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल के बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन को प्राप्त करिए। चलिए देर नहीं करते हुए अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन कितना ऊंचा है? तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है और क्या होता है, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लीजिए कि वो यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से क्या देख रहा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी इधर जाएगा, भवन की ओर जाएगा, तो क्या देखता है कि उसकी आंख से, यानी यहाँ उसकी आंख होगी, उस आंख की पोजीशन से क्या देख रहा है? शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर अभी जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, आपको आंख के द्वारा बन रहा है, इसलिए आंख को क्षैतिज माना जाएगा। और आंख को क्षैतिज मानकर इस तरह से कुछ, ये इसकी आंख की पोजीशन हुई। और वहाँ से यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है उसको 30 डिग्री। और जैसे वो क्या हो गया, कुछ दूर जाता है और उसकी जो आंख से उसकी जो कोण बनते हैं वो 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, यानी यहाँ से वो चल करके और यहाँ से चलते हुए वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो वो कितनी दूरी चला है, इसको ज्ञात करना है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा 1.5 मीटर का लड़का था ऊंचा, और हमारे टोटल जो ऊंचाई थे भवन के वो कितने थे? वो हमारे थे 30 मीटर। अब यहाँ पर ये है कि लड़का जो है 1.5 मीटर ऊंचा है, तो लड़के की ऊंचाई यहाँ तक पहुँच गई है, क्षैतिज रेखा यहाँ तक पहुँच गई है। तो अब जो कोण बनेगा वो इस लंबाई से बनेगा, यानी कि आप देखें इस लंबाई से, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें दूरी भी ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका नाम लिखते हैं A, B, C और D। ये देखें, ए बी क्या है? भवन है। ए बी भवन है। और आप देखें कि भवन कितना है? ए बी बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। और आदमी की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर इसको आदमी यानी ए बी सी डी ई कर दें आप। तो अब जो हो जाएगा, आदमी की ऊंचाई घटेगा तो वो कितना हो जाएगा? बी ई बराबर भवन की ऊंचाई उसके आंख लेवल से ऊंचे, तो कितनी हो जाएगी? बी बराबर 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये आपका हो गया। अब एंगल सी कितना है? यानी सी कहने का मतलब है ई या बी सी ई, कोण बी सी ई ये कितना है? 60 डिग्री है। और यहाँ से चला था, यानी बी डी, कोण बी डी ई ये कितना है? ये है हमारा 30 डिग्री। तो इस तरह से हम देखें कि एक ट्रायंगल जो है, समकोण त्रिभुज ये बना है और एक समकोण त्रिभुज ये बना है, यानी यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज के द्वारा हमें इसको निकालना होगा। तो हम चलते हैं पहले त्रिभुज ई बी सी में, ई बी सी ये छोटे से ट्रायंगल में चलते हैं। और यहाँ पे है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा देखिए परपेंडिकुलर कौन है? तो ये है BE। क्या है? BE। और आपका बेस क्या है? आधार क्या है? CE। ये अब यहाँ पे हमें BE मालूम है, और वो BE कितना है? 28.5। और tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 अपॉन 1 लिखें या ना लिखें, इज इक्वल टू BE। और BE जो होता है आपको कितना है? 28.5। और बटा में क्या है? CE।
CE ये दूरी हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो गई CE, यही है CE। ठीक है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, CE √3 इज इक्वल टू 28.5 और CE बराबर 28.5 अपॉन √3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको √3 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दें, √3 नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया 3, तो CE बराबर 28.5 √3 अपॉन 3। और इसका मान हम जब निकालेंगे तो ये देखें 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9.5 √3। ये क्या आ गया हमारा CE। यानी जब कोण 60 डिग्री बना रहा था लड़का तो भवन से उसकी दूरी थी 9.5 मीटर। लेकिन हमसे पूछा है कि वह कितनी दूरी चल के गया था, तो चल के D से C तक गया था, यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम बड़े ट्रायंगल में चलेंगे, और कौन सा ट्रायंगल है, BDE। तो ट्रायंगल BDE में चले, इसमें चलें तो हम देखें क्या होता है, इसमें चले तो देखिए क्या होता है, इसमें tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री यानी लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये पूरा बेस है। तो क्या हो जाएगा BE बटा और बेस हो गया DE। क्लियर। अब जो है हमारा इससे हम tan 30 और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 अपॉन √3 BE कितना है, BE 28.5 अपॉन DE। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम मान निकालेंगे। तो आप देखिए मान कितना आएगा, हमारा मान जो है वो DE बराबर 28.5 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर गुना करने पर ये आ गया। अब हम देखें D से E, अब DE निकल गया है, तो DE को हम क्या कर सकते हैं, हमें तो चाहिए था DC, तो DE को हम लिख सकते हैं आपको DC प्लस CE, यानी DE को, इस पूरी लंबाई को DC प्लस CE, तो हमने लिखा DC प्लस CE, और CE बराबर 28.5 √3। और यहाँ पे हम देखें, हमने पहले से CE का मान निकाल चुके हैं, ये CE का मान निकाल चुके हैं 9.5, यानी DC प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, और यहाँ पे DC बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ये हमारा है। और यहाँ पे हम देखें, इसको √3 को कॉमन ले लें तो हमारा होगा क्या, 28.5 माइनस 9.5, और ये हो जाएगा आपको 19, तो 19 √3, और हमारा डाटा दिया हुआ था मीटर में, इसलिए मीटर हो गया। ये हो गया हमारा DC, ये हमारा DC। और DC क्या था, DC जो था यानी चली गई दूरी, पूछा था वह भवन की ओर कितनी दूरी चला है, तो भवन की ओर D से C की ओर C तक गया है, और DC हमारा निकल गया 19 √3, और यहाँ पे और लगा देंगे और अपना काम हो गया। और यहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल में हमने देखा सवाल में कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें ये चीज़ दिया हुआ है तो ये निकालनी होगी, कभी कभी हमें दिया होगा कि ये चीज़ दी हुई है ये निकालना है। तो इस प्रकार से कभी कभी ये दिया रहेगा और कुछ भी नहीं दिया रहेगा, तो इस प्रकार से आप जो है उसको निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जाएगा। यहाँ पर आदमी बताया गया है, वहाँ पे बताएगा कि D कौन से। अगर आदमी की ऊंचाई नहीं बताता तो हम तो यहीं से लेते, यहाँ से कौन बनता, और तब ये ऊंचाई जो होता है 30 मीटर होती है। तो थैंक यू। आप इस तरह के और सवाल को ट्राई करें और ये सवाल को नोट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है और उसके शिखर से, यानी मतलब ये हो गया आपको 7 मीटर ऊंचा भवन, और ये जमीन हो गए, और वहाँ के शिखर से देखा जाता है। तो शिखर से वो क्या देखता है? शिखर से एक केबल टावर है और उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर एक केबल टावर है और इसको देखता है, कहाँ पे देखता है? ऊपर में देखता है, तो शिखर पे देखता है, यानी ये शिखर पे देखा, और शिखर पर देखने पर यहाँ से हॉरिजॉन्टल चलेगा, ये 60 डिग्री का बनता है शिखर पे देखा तो। और आगे क्या कहता है? शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये क्या था? टावर, ये टावर है। और इसके पाद का अवनयन कोण, पाद यहां है, शिखर का पाद, टावर का पाद यहां है, तो इसको देखता है, तो इसको देखने पे कितना बनता है? 45। यानी शिखर पे भी देखा, भवन पे चढ़ के, भवन के शिखर से चढ़ के, और वहां से देखा ऊपर, और वहां से देखा पाद पे, तो ये बना 45। तो ये लाइन और ये लाइन समानांतर होते हैं, क्षैतिज, तो ये भी 45 डिग्री का बना। दो समानांतर रेखाओं के बीच में ये क्या हो गया? एकांतर कोण, ये भी 45 का। तो अब हमें क्या करना है? इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये देखें, इसका नाम लिखें ए बी। ए बी क्या है? भवन है। ए बी भवन है। उसके बाद दूसरी चीज, ए बी कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। ठीक। अब आप देखें, जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। यानी इसको सी डी और ई। सी डी क्या है? सी डी केबल टावर है, केबल टावर है। ठीक, केबल टावर है। और हमें क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई, यानी सी डी वॉट, सी डी बराबर वॉट, सी डी निकालना है। अब आप देखें, यहां पर सी डी निकालना है। ये अगर ये दोनों समानांतर है तो ये दोनों भी समानांतर होंगे, ठीक है ना? ये भवन है, ये टावर है, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है। सी डी निकालना है, तो सी डी बराबर एच माना, पूरे को एच माना, तो ये कितना हो जाएगा आपको? h माइनस 7, h माइनस 7, यानी यहां से लेके यहां, ये पूरी h है, उसमें से 7 घटा दो, h माइनस 7 क्या हो गया? DE, DE बराबर 7 माइनस h, ये भी हो गया। अब आप देखें इसको, और क्या? DBE, कोण DBE बराबर क्या है? 60 डिग्री। DBE 60 डिग्री। और ये 45 था अवनयन कोण, तो ये 45 हो गया, यानी ACB, ACB ये कितना हो गया? 45 डिग्री। अब हम चले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC, क्योंकि इसमें 7 हमको मालूम है, और इस 7 के कारण जब हम 10 लगाएंगे तो हमारा बेस मालूम चल जाएगा, आधार। तो किस ट्रायंगल में चले? ट्रायंगल ABC में क्या है? tan C, यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा AB बटा AC। tan 45 1, AB
अपॉन AC, और इसको लिख सकते हैं हम AB हमारा कितना है 7, तो हम 7 लिख दें इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई AC बराबर 7। अब ये भी हमारा क्या निकल गया, यहाँ से यहाँ 7 निकल गया। ठीक है, जब ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, यानी कि BE भी क्या हो जाएगा, BE बराबर भी क्या हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि आमने सामने के भुजा समानांतर भी है और बराबर भी है, यानी ये आयत का फॉर्म हो गया। अब देखें हम कौन से ट्रायंगल में चले, ऊपर वाले ट्रायंगल में चले, यानी BDE में। BDE में क्या हो गया, देखें tan 60 इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो tan लंब बटा आधार या यूं कहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू DE बटा BE। अब वैल्यू रख दें, tan 60 √3 DE क्या है, DE है 7, H माइनस 7, DE क्या है H माइनस 7। ठीक, अब देखें, और BE कितना है, BE 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और 7 आएगा इज इक्वल टू H माइनस 7, और यहाँ पर इस 7 को जब इधर लाएंगे तो 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू H, और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 कॉमन √3 प्लस 1, और ये H क्या था, H था आपको CD टावर की ऊंचाई कितना निकल गया 7 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भवन पे चढ़ के उसने उससे भी ऊंचे टावर को देख रहा है, जब शिखर को देख रहा है तो उन्नयन कोण, और जब पात को देख रहा है तो अवनयन कोण। तो अवनयन कोण और उन्नयन कोण दोनों प्रकार के कोण से मिला ये क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो आपको कह रहा है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क में बना देता हूँ, ये है, और 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई की यानी समान ऊंचाई की क्या है, खंबे हैं। तो एक आपको ये खंबा है और एक ये खंबा है, और दोनों की ऊंचाई क्या है, ये भी खंबा है और ये भी खंबा है, और इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है लेकिन समान ऊंचाई की है। अगर ये H है तो ये भी H है, और ये सड़क कितनी है चौड़ी 80 मीटर। इसके बाद कहता है इस दोनों खंबे के बीच में सड़क पर एक बिंदु से खंबे की शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों खंबे के बीच में एक बिंदु है, और यहाँ से इसका जो है ऊंचाई वो कितना है 60 डिग्री, और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 30 डिग्री। 30 डिग्री खंभों की ऊंचाई, और खंभों यानी ये खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, खंभों से बीच बिंदु की दूरी, ये दूरी और ये दूरी। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं ABCDE। तो हमारा क्या है, AB और CD 2 खंबा है, AB और दूसरा है CD 2 खंबा है, 2 खंबा है। अब ये दोनों खंबे की ऊंचाई भी क्या कह रहा है, बराबर है, समान लंबाई वाले 2। तो इसकी जो है AB बराबर CD बराबर H माना,
एच माना। अब यहां कहता है ए सी सड़क है, ए सी सड़क है, ठीक। और आपको ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, 80 मीटर। तो आप देखें एसी के बीच में, बीच कहने का मतलब है कि मध्य नहीं, बल्कि वो कहीं पर भी हो सकता है उसी रेखा के पर। ई ए बी एसी के, सॉरी एसी के बीच एक बिंदु कौन है, ई है। अब यहां पर ई से जो है वो एक खंभा का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यानी ये देखें ई बी बराबर 60 डिग्री ये दिया हुआ है, और कोण सी ई डी ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारे दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये दो समकोण त्रिभुज से हम निकालना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं x, ए माना कि ए ई बराबर x। जब इसको x माना, ये पूरा 80 है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अतः CE 80 माइनस x। अब हम दो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। पहला समकोण त्रिभुज AEB में, इसमें कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि H लंब लिख दें अभी, AB बटा आधार AE। अब आप देखें tan 60 और tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 इज इक्वल टू AB कितना है H अपॉन X। अब यहाँ आप X निकालना चाहें, H क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और क्या हो जाएगा H बराबर X √3। चलिए ये भी निकल गया। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल CDE में यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री निकालेंगे, और tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा जरा देखें, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हो जाएगा CD अपॉन CE। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD कितना है H है, H माना है हमने, H बटा ये कितना हो जाएगा 80 माइनस C X, 80 माइनस X ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर H का मान इसमें रख देते हैं, यहाँ जो H निकला है X √3 वहाँ पर रख देते हैं, और 1/√3 H की जगह क्या लिखेंगे X √3 अपॉन 80 माइनस X। और अब क्या करेंगे तिरछा गुना, तो देखें कितना होता है, और 80 माइनस X बराबर कितना हो जाएगा X √3 और फिर √3, यह कितना हो गया, और 80 माइनस X इज इक्वल टू 3X √3 3। अब इस X को इधर ले जाए तो 80 इज इक्वल टू 3X और प्लस का X यानी हो जाएगा 4X बराबर 80, और X बराबर हो जाएगा 80/4 यानी कि 20। ये निकला आपको 20, ये आपको निकल गया। यानी सड़क के जिस बिंदु से हम देख रहे थे उस बिंदु से
एक खंभे की दूरी कितनी है, 20 मीटर आ गई। तो दूसरे खंभे की, एक तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरे खंभे की दूरी यानी कि कितना निकालना चाह रहे हैं, CE। तो CE बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस x और 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। अब देखें ये भी हमारा निकल गया, ये तो 20 निकला और ये हमारा 60 निकला। तो 60 और 20 मिलके 80 हमारा हो गया। तो उस बीच से जहाँ से हमने उन्नयन कोण 60 और उन्नयन कोण 30 डिग्री नापे थे, वहाँ से खंभे की दूरी एक खंभे की 20 और एक खंभे की 60 है। इसलिए टोटल जो चौड़ाई होगी सड़क की वो क्या हो गई, 80। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई यानी h निकालना है। हमारा x निकल चुका है। अब देखें हम इससे आगे बढ़े हम, ये अगर इसको समीकरण 1 कह रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है यहाँ पे, h बराबर x अंडर रूट 3, h बराबर x अंडर रूट 3। और अब हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे और x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना है 20 और अंडर रूट 3 यानी खंभे की ऊंचाई जो हो गई 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3। तो ये खंभे की ऊंचाई हो गई और एक बिंदु की 60 और दूसरे खंभे की दूरी 20। तो इस प्रकार से आपको 3 चीज़ निकल गए। ये आपको हो गए 20 अंडर रूट 3, ये भी हो गया 20 अंडर रूट 3, ये 60 और ये 20, सभी मीटर्स में आएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो डाटा दिया हुआ था वो मीटर में था, अगर किलोमीटर रहता तो किलोमीटर। थैंक यू, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है और उसके पाद बिंदु से जो है एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक ये मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ से देखा जा रहा है कि आपकी भूमि है और भवन का भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये हमारा भवन है, मान ले ये भवन है और ये मीनार है। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ से देखा जा रहा है एक भवन के शिखर और कितना का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण कितना है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से बनाना है और भवन के पाद बिंदु से देखना है और कहाँ देखना है, मीनार के शिखर यानी मीनार के शिखर को देखना है। और ये कोण कितना बन रहा है, ये कोण बन रहा है आपको 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है यानी इसकी ऊंचाई जो है वो 50 मीटर है। तो हमें क्या कह रहा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें यानी ये ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए इसका नोमेनक्लेचर ले ले, नामकरण कर दें, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। तो AB क्या है, मीनार है। AB मीनार है। AB की ऊंचाई कितनी है, AB इज इक्वल टू 50 मीटर, AB 50 मीटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा चीज CD क्या है, CD भवन है, भवन है, ठीक है। अब CD की ऊंचाई मालूम करनी, तो CD इज इक्वल टू वाट। और दो कोण दिया हुआ है, एक दिया हुआ ACB, कोण ACB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और दूसरा दिया हुआ है CAD,
CAD बराबर कितना दिया हुआ 30 डिग्री। तो एक ये ट्रायंगल हो गया समकोण त्रिभुज और एक ये समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन हम इस समकोण त्रिभुज को पहले लेंगे। क्यों लेंगे इस समकोण को? क्योंकि इसका ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, तो हमारा ये साइड मालूम हो जाएगा। tan का फार्मूला लगाएंगे लंब बटा आधार। तो चले कौन सा ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो गया tan 60 डिग्री यानी ये कोण, इसके सामने लंब और ये आधार। तो क्या हो गया, लंब क्या हो जाएगा AB और बटा आधार क्या हो जाएगा AC। तो कितना हो गया आपको, ये दोनों मिलके आपको कितना हो गया, ये दोनों मिलके आप देखिए tan 60 √3, या √3/1 भी लिख सकते हैं। AB हमको कितना दिया हुआ है 50 और AC हमें मालूम नहीं है तो AC ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये AC √3 = 50 और ये देखिए आप ये कितना हो जाएगा AC बराबर 50 बटा √3 ये हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे और लगा सकते हैं या। अब ये तो हमारा निकल चुका है। अब हम दूसरे ट्रायंगल में चले। किस ट्रायंगल में चले, CAD यानी इस ट्रायंगल से हमने ये निकाला, अब इस ट्रायंगल से चल के ये निकाल देंगे और इसमें भी हमारा tan ही लगेगा। जहाँ बेस और हाइट की बात हो रही हो, आधार और लंब की बात हो रही है तो वहाँ tan ही लगेगा। तो अब चले त्रिभुज ADC ठीक है ना, इसमें चले तो क्या हो जाएगा, इसमें आप देखें इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो tan 30 डिग्री ये भी क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब क्या है DC बटा आधार AC और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा tan 30। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 = DC मालूम नहीं है, यही तो हमें ज्ञात करना है, DC हमें ज्ञात करना है। लेकिन AC हमारा मालूम चल गया है कितना है 50/3। AC हमारा कितना है 50/3। तो DC तो मालूम नहीं है तो DC/AC की जगह क्या लिखेंगे 50/3 और लिख दें या लिख दें जो आपकी इच्छा हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखें, ये DC/3 और = ये 1 × 50 यानी 50/3 ये आ गया। एक से गुना होगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, उतना ही होगा। अब ये DC कहाँ चला जाएगा, DC निकालेंगे तो 50/3 पहले से था यहाँ और ये √3 और गया है यानी कितना हो गया 50/3 DC और DC = ये 50/3 तो हो गया आपको जा करके 3 से भाग देंगे तो 16 और 2:3 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था हमारा ये, तो इसलिए हमारा ये भी कितना निकल गया 16:2/3। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें भी आपको क्या बना, 2 समकोण त्रिभुज बने और 2 समकोण त्रिभुज के बाद आपने उसे निकाल लिया। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको आ चुका होगा। प्लीज़ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के तल से, समुद्र है और समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी समुद्र तल हो गया तो समुद्र तल तो क्षैतिज होता है और यहाँ पर एक लाइट हाउस है और ये लाइट हाउस जो है ये कितना है 75 मीटर। ये 75 मीटर लाइट हाउस है ये भी, और यहाँ से 2 समुद्री जहाज़ों का अवनयन कोण, एक तो 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। और ये भी कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है, नहीं यानी दोनों जहाज एक ही ओर है, ठीक है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी 2 जहाज है और एक बना रहा है आपको, ये जहाज है एक यहाँ पर और एक है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है वो बना रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये बना रहा है 45 डिग्री और ये बना रहा है 30 डिग्री।
देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, हम जैसे जैसे किसी चीज़ के पास जाएंगे, यानी कोई ऊंची चीज़ है, जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे ही वैसे क्या होता है, हमें उसके शिखर को देखने के लिए सर उठाना पड़ता है। इसका मतलब कोण बढ़ता जाता है। तो यहाँ 45 नहीं दिखना है, यहाँ 45 दिखना है। ये कह रहा है अवनयन कोण, वास्तव में ये कह रहा है अवनयन, अवनयन है, तो ये कोण कितना कह रहा है, 30 डिग्री। और इसी का यहाँ पर क्या बन गया, एकांतर कोण। और इसको कितना कह रहा है, 45। तो वास्तव में ये यहाँ पे बन रहा है। अवनयन कोण बनता यहाँ पे है, बनाते यहाँ पे है, बनता यहाँ पे है, बनाते यहाँ पे है। और ये समतल और ये समतल, यानी इनके बीच में समानांतर रेखाओं के बीच में एकांतर अंतःकोण कहलाता है। इसका नाम दे दें, ये हो गया आपको C और ये हो गया आपको D। तो हमें क्या पूछ रहा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी, ये हमें पूछ रहा है। तो चलते हैं, लिखते हैं। AB क्या है, लाइट हाउस है। AB लाइट हाउस है। और AB बराबर कितना है, 75। और C और D, C एवं D दो जहाज है, यानी कि C पर बना कोण, यानी ACB, कोण ACB यानी ACB कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री। और ADB ये कितने बन रहे हैं, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री ये बन रहे हैं। अब हमें दो समकोण त्रिभुज यहां पे भी बन रहा है, एक ABD और एक बन रहा है ABC। और इसी दो समकोण त्रिभुज से ही हम ये दूरी निकालेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज को अगर लिया तो परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस निकल जाएगा, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल को लिया, परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस निकल गया, ये दूरी निकल जाएगी, इसमें से ये घटा देंगे, निकल जाएगा। बहुत आसान, दिमाग लगाओ और केवल फिगर को सही बनाओ। तो अब कौन से छोटे वाले ABD में ट्रायंगल, अच्छा ये क्या निकालना है, CD बराबर व्हाट, ये निकालना है। तो ABD त्रिभुज ABD में, ABD में, इसमें ABD में देखिए tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार AD। tan 45 यानी 1, AB हमें दिया हुआ है 75 अपॉन AD नहीं दिया हुआ है, और क्रॉस मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू 75। या लिखना चाहते हैं या लिख दे, और लिखना चाहते हैं और लिख दे, जो आपकी इच्छा। अब हम चलते हैं, ये ट्रायंगल हो गया। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में ABC में। ये हमको मालूम भी हो गया AD कितना हो गया, ये हमको मालूम हो गया 75, ये हमको मालूम हो गया, कैलकुलेशन करने के बाद मालूम चला है। ठीक, अब चलते हैं ट्रायंगल ABC में, यानी tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब AB बटा आधार AC। AD नहीं होगा, AD इसके लिए होगा, पूरे के लिए AC। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। टावर खड़ा है, पोल खड़ा है, कुछ भी हो, लाइट हाउस हो। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है 75, और AC तो मालूम नहीं, तो AC लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लाई AC बराबर 75/√3। अब AC ये हमें तो निकालना है ये, तो ऐसा करते हैं AC पूरा को लिखते हैं AB प्लस CD, यानी लिखते हैं AD
अब प्लस सी डी, ए सी लिखना था, हमने लिखा ए डी और लिखा सी डी, तो ये कितना होगा 75√3 और ए डी हम निकाल चुके हैं, ए डी कितना है 75 प्लस सी डी। अब हम क्या करेंगे, इस 75 को इस तरफ कर देंगे, -75। अब ये क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर, आप ये देखें 75 कॉमन और √3 - 1, ये आपको मीटर, यानी सी डी आपको मिल गया। तो इस प्रकार से मैं सभी तरह के जो दो कौन से बनते हैं उसको मैंने बता दिया है। तो आप लोग जो है इस पूरे एक्सरसाइज की अच्छे से रिवीजन करें और बार बार मैथमेटिक्स है इसे बना के देख लें, आप स्वयं नोट भी करें, नोट करने के बाद स्वयं भी बनाएं। और एक चीज़ ध्यान रखें, मैं हमेशा सी डी बराबर यह लिख दिया हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे कि अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर सी डी बराबर 75 अंडर ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। ये आप एक लाइन लैंग्वेज में ज़रूर लिख दें, जिससे जो आपके वैल्यूअर हैं, चेक करने वाले हैं, वो आपको इसको देख करके बहुत खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिख चुका है, जो हमें चाहिए था। तो इस चीज़ को आप, मैंने तो हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं किया है, हमारा वीडियो लंबे होने के कारण, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर लिखा करें। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपसे शुरू में एक क्वेश्चन किया था वो उसका आंसर आपको मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ एक बार अपने जो ये वीडियोज़ हैं, लेक्चर हैं, इसे फिर से आप रिवीजन करें, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ाई करें, मस्त रहें, एंजॉय योरसेल्फ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कर करके मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक को लेकर आपका जो है मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी वे से समझा सकूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट